करुणा की सागर को धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। दिखाए कोई आँख अगर तो न तुम सहम सी जाना। चाहे पकड़े कोई हाथ तुम्हारा, न डर कर तुम चुप रह जाना। उठो लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं को खुद समाधान बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। माना कि दुनिया का मंच कठिन है, पर इस पर डटकर बनी रहना। चाहे कोई रहा कठिन, नेपथ्य में न खड़ी रहना। हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतेह करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिर कब अपने लिए जियोगी। समाज के ठेकेदारों के लिए कब तक अपनी इच्छाओं को कुचलोगी। समाज के कल्याण का हिस्सा अब इज्जत से तुम भी बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। तुम्हें भी जीने का अधिकार मिला है, इस जीवन को न व्यर्थ करो। उठो चलो और आगे बढ़ो, और नारी जीवन को सार्थक करो। सदियों से महान हो तुम, सदैव सर्वोच्च ही बनी रहो। अबला नहीं हो नारी तुम, इस बात का अभिमान करो। फ्रेंड्स, इसी प्रेरणादायक कविता के साथ आज का स्टडी ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितने भी आज मेरे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं अपना उनको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही एक मदर भी हूँ और एक टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मैंने अभी ही अपनी स्टडी जर्नी को स्टार्ट किया है। 1 महीने से मैं अपनी स्टडी जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉग डालना मैंने अभी स्टार्ट किया है। अभी 1 वीक भी नहीं हुआ होगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टडी जर्नी को यूट्यूब पर इसलिए शेयर करती हूँ कि मेरे जैसी जितनी भी बहनें हैं जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे साथ आप लोगों ने जैसे मेरे ब्लॉग देखा होगा कि उनको टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि घर के कामों में उलझी रहती हैं, बच्चों में उलझी रहती हैं और साथ ही उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं अपनी स्टडी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे मुझे देखकर जो बहनें इस सिचुएशन से गुजर रही हैं उनको कुछ सीख मिले और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, अपनी स्टडी जर्नी को आगे बढ़ाएं और अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करें। फ्रेंड्स, देखिए, हमारी जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन वो सबकी नज़रों में नहीं होती है। सब सोचते हैं कि हाउसवाइफ है, घर में रहती है, घर के ही तो काम है, कुछ ज़्यादा काम थोड़ी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, घर के छोटे छोटे कामों में इतना ज़्यादा काम होते हैं कि पूरा दिन उनमें निकल जाता है और अपने लिए कभी भी हम टाइम निकाल ही नहीं पाते। कभी कभी तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमें अपने बाल बनाने तक का भी टाइम नहीं होता है। और फ्रेंड्स, ऊपर से हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आखिर घर में ही तो रहती है, पूरे दिन करती ही क्या है। और दुनिया भर की ताने तो हमें डेली सुनने को मिलते ही हैं फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना, जब मैंने अपनी 6 साल बाद स्टडी को स्टार्ट किया है, तो क्यों ना मैं अपनी इस स्टडी जर्नी को अपनी यूट्यूब पे शेयर करूं। जो बहनें हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहती हैं तो ये भूल जाइए कि हमारा कोई सपोर्ट करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इसी चक्कर में रहे ना कि हमारा कोई सपोर्ट करेगा तभी हम कोई कदम आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता। कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट तब करते हैं लोग जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो। फर्स्ट चरण में, पहली स्टेज में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है, ना ही कोई सपोर्ट करता है। जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पर पहुंच जाते हो, अपनी अपनी स्टेज को बढ़ाते हो, अच्छा करते हो, नया करते हो, आपकी समाज में पहचान बनती है, तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत करने
की जो टाइम है उसका कोई टाइम होता ही नहीं है। आप जैसे भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, अपनी शुरुआत करो, ये बिना ये देखे कि हाँ मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है या नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी फैमिली में मेरे साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बस मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरे मायके वाले, जो मुझे बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर, कुछ कर, इतना पढ़ लिख कर घर में बैठे रहना सही नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो देखिए हमारा ही बेनिफिट नहीं होता इससे। इससे बेनिफिट किसको होता है? हमारे ससुराल वाले को या हमारे हस्बैंड को ही तो बेनिफिट होगा, या हमारे बच्चों को बेनिफिट होगा। क्योंकि हम कमाएंगे जितना भी घर में आएगा, तो उससे क्या होगा, हम अपने घर को अच्छे से और भी अच्छे से चला पाएंगे। और हमारा जो एजुकेशन लेवल है हमारे जो परिवार का, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम घर के कामों में उलझे रहेंगे तो हम अपने बच्चों में ध्यान नहीं देंगे, उनको भी अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम नई नई बातें भी सीखते हैं। घर में रहते हैं तो हमें इतना कुछ दुनियादारी का पता भी नहीं होता है। तो देखिए, शुरू में तो आपका साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। एक हाउसवाइफ ही जानती है वो शादी के बाद किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करती है। अगर कोई पढ़ना चाहती है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो मैं खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ, इसी कंडीशन में हूँ। यही फेज मेरे साथ भी चल रहा है लाइफ का। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि अगर हम स्टडी जर्नी स्टार्ट भी करेंगे तो फिर हम मतलब हमारी हम जॉब लगेगी, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, अगर इस बात को भी आप सोचते हो ना तो भूल जाइए। अगर आप सफल नहीं हुए हो तो क्या हुआ, आपको अनुभव तो प्राप्त होगा। उस अनुभव से आप किसी और फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकते हो। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बना के रख सकते हो। नहीं तो आजकल हर फैमिली में लड़ाई झगड़े दुनिया भर के उल्टा पुल्टा ये सब कुछ चलता ही रहता है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम न हो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इससे क्या होगा, अगर आप अपने एक गोल सेट करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा। आप फालतू बातों में समय नहीं देंगी और आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करनी हो तो आपको एक अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह भी आप रीड कर सकती हैं। जैसे भागवत गीता हो गई, रामायण हो गई, आप इनको भी रीड कर सकते हो अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर आप पढ़ना नहीं चाहती हैं तो। लेकिन अगर बाकी में आप पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, देखिए शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता। आप कभी भी शुरुआत करिए, किसी भी कंडीशन में आप लेकिन आप बस शुरुआत कर दीजिए। हाथ पे हाथ रख कर बैठने से तो अच्छा है कि कोशिश करके हारा जाए। तो मेरा तो यही एक बात है कि फ्रेंड्स, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब ये दोपहर का टाइम है, यहाँ सारे में पानी वानी हो गया था, बच्चे फिसलने का डर रहता है, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया था। और फ्रेंड्स, आज मैं खाना थोड़ा जल्दी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड बिना खाए पे ही चले गए थे। तो अब मैं यहाँ टाइम हो रखा था 5 या 5:30 के आसपास, तो मैंने यहाँ सोयाबीन की बड़ी भिगो को रख दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ बंदर भी बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ मेरे जो कपड़े वो नीचे गिरा दिए। और ये फिर अब हल्की सी धूप वगैरह निकली थी। अब हमारा टाइम हो चुका है टी टाइम। और यहाँ पर परी चाय पी रही थी। आज परी को भी मैंने नहला दिया है, लेकिन वैसे तो बारिश का मौसम था, फिर भी मैंने इसको नहला दिया फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी दिन से नहाई भी नहीं थी। और कल संडे था फ्रेंड्स, ये वीडियो आ जाएगी। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग का कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, अपनी लाइफ का अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।